इस लेक्चर में हम फाइंड करेंगे कि कौन से वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं आपस में और कौन से पैरेलल हैं। देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन में ये वेक्टर्स दिए गए हैं u, v और w। हमें देखना है कि इनमें से कौन से परपेंडिकुलर हैं और कौन से पैरेलल हैं। तो सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले परपेंडिकुलर के लिए हमें डॉट प्रोडक्ट चाहिए होता है, तो हम u और v का डॉट प्रोडक्ट चेक करते हैं कि क्या ये 0 के इक्वल है। अगर ये 0 के इक्वल होगा तो ये परपेंडिकुलर होंगे। तो u की वैल्यू लगाई पहले और फिर v की वैल्यू। तो यहाँ पे हम इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे। 5 को यहाँ पे j i का कोफिशिएंट नहीं है इसलिए 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। j को j के कोफिशिएंट से करेंगे जो कि 1 है, तो -1 इंटू 1 -1। और यहाँ k का कोफिशिएंट 1 है तो 1 को -5 से कितना आएगा -5। 0 -1 -5 कितना हो गया -6। -6 0 के इक्वल नहीं होता, इसलिए u और v परपेंडिकुलर नहीं है। ये हमने बता दिया कि u और v u एंड v आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। क्या ये क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है तो फिर ये पैरेलल होंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम क्या करेंगे, i, j और k लिखेंगे इनके पोजीशन वेक्टर्स। अब पोजीशन वेक्टर लिखने के बाद यहाँ पे u की वैल्यूज़ जो आएंगी उनका कोफिशिएंट लिखेंगे। तो u में हमारे पास आ रहा है 5 -1 और 1, तो 5 -1 1 हमने लिख दिया। और v के कोफिशिएंट्स आ रहे हैं 0 1 और -5, तो इसलिए u के कोफिशिएंट्स लिख दिए। अब हम इनका रो 1 को एक्सपेंड करेंगे और जैसे डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं वैसे हमने इसको एक्सपेंड कर दिया और ये हमारे पास आ गया 5 -1 4 आए और ये -25j, क्योंकि -25 -0 -25 आएगा और +25j हो जाएगा। 5 - 0 5 होगा और 5 जब k से मल्टीप्लाई होगा तो 5k। तो क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 के इक्वल नहीं आया, इसका मतलब कि u और v पैरेलल भी नहीं है। अब हम w वेक्टर की बात करते हैं। तो w वेक्टर हमारे पास ये है। यहाँ पे देखें कि इसमें अगर हम कॉमन लें तो -3 कॉमन आ रहा है, तो -3 कॉमन आया। और यहाँ पे देखें कि ये u के साथ ये पूरा वेक्टर कौन सा बचा, -3 इंटू यू, तो ये u बन गया w इज इक्वल टू -3 इंटू यू। तो इसको हम ये किस फॉर्म में आ गया, w इज इक्वल टू लैम्डा u, यानी ये इसको हम कांस्टेंट वैल्यू है तो इसको हम लैम्डा कह सकते हैं। तो इसका मतलब u और v ना पैरेलल थे ना ही परपेंडिकुलर थे, लेकिन u और w पैरेलल हैं, ये हमने फाइंड कर दिया। अब हम देखते हैं v और w का प्रोडक्ट क्या आएगा। तो इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं कि ये इनका डॉट प्रोडक्ट अगर इक्वल टू 0 है तो फिर ये परपेंडिकुलर होंगे। तो इनका डॉट प्रोडक्ट हमने लिख लिया। i को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया, j के कोफिशिएंट को j से और k के कोफिशिएंट को k से, तो ये प्लस करके आ गया 18। तो 18 0 के इक्वल नहीं होता, ये आंसर भी 0 नहीं आया। इसका मतलब v और w परपेंडिकुलर नहीं है। और v और w को हम इस फॉर्म में भी नहीं लिख सकते कि v इक्वल हो जाए, कोई भी यहाँ पे कांस्टेंट आ जाए और उसके साथ w आ जाए, तो यहाँ पे हम इस फॉर्म में भी नहीं लिख सकते। तो इसका मतलब ये ना तो पैरेलल हैं ना ही परपेंडिकुलर हैं। तो ये हमने फाइंड कर दिया।